हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकर फूड स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसे कि 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक एनटीपीसी ग्रेजुएट का प्री का एग्जाम हुआ था और उसका आंसर की आ गया होगा, आप लोगों ने भी मिला लिया होगा। मैंने भी उसका आंसर की का जो आंकड़ा आया है रैंक IQ और रैंक मित्रा पे, जिसपे कि 1.5 लाख या 2 लाख विद्यार्थी ने अपना आंसर की अपलोड किया है, उसको मैंने भी एनालिसिस किया और देख के बहुत सरप्राइज लगा कि आखिर स्टूडेंट करे तो क्या करे। आप लोग की भी बहुत ज्यादा गलती नहीं है, लेकिन देखिए क्या है कि सरकार सीट ही बहुत कम आ रहा है। प्रत्येक साल वैकेंसी घटते जा रहा है, तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है और सीट घटते जा रहे हैं। जैसे पिछले बार 2024 में क्या हुआ था, 8100 के आसपास सीट था ग्रेजुएट लेवल में, और इस बार कितना है, 5800। तो कंपटीशन तो यहीं से टफ हो जाता है। अब वास्तविकता क्या है, इसी को मैं आप लोगों को इस वीडियो में रियलिटी समझाऊंगा। और क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब कोई आंसर की मिला लेता है कि क्या करूं मैं, CBT 2 का तैयारी करूं या फिर से प्री का तैयारी करूं। ये आप लोग के अंदर भी आता होगा और ये जायज भी है, क्योंकि आखिर छात्र करे तो करे क्या, क्योंकि उसको आगे तैयारी करना है या प्री का करना है, ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखिए रियलिटी यही है कि कंपटीशन इस बार भी बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि सीट की संख्या कम है। तो पिछले बार 2024 का जो आंसर की आया था, उसके बाद जो वो रैंक IQ और रैंक मित्रा उसमें जो दिखाया गया था वो सही आंकड़ा रहता है, क्योंकि वो रियल डाटा है। ये नहीं कि वो इधर उधर से बनाया गया, आप ही के द्वारा उसमें अपलोड किया गया, उसी के आधार पे वो सब कुछ दिखाता है। तो देखिए पिछले बार 2024 का जो एवरेज कटअप था 70 से 72 कटअप था प्री का, और वो प्रत्येक जोन का था। किसी किसी जोन में 75 76 भी गया था, लेकिन 70 एवरेज अगर आप मानेंगे तो 70 नंबर तो उसको प्री में गया। वो नॉर्मलाइज भले ही था, लेकिन 70 मार्क्स प्री का कटअप गया था। आप लोग पिछले बार का भी देख लीजिएगा एक बार। तो इस बार सीट कम है तो ऑटोमेटिक है कि कटअप ज्यादा जाएगा, ये मैं जहां तक फील कर रहा हूँ। देखिए सीट की संख्या कम है, कोई किसी का दुख नहीं समझ सकता। आप मेहनत किए, ये मेरे को भी पता है। आप ये सोचिए, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। अगर प्री मेरिट में अगर 92 पे बना है, रेलवे का इतना एक गंदा रूल आया है कि वेटिंग लिस्ट भी हटा दिया। 92 पे अगर मान लीजिए किसी का मेरिट बना है, उसका सिलेक्शन हो गया, और किसी को 91 नंबर है, वो सिलेक्शन एक नंबर से छूट गया। मेहनत तो वो भी बहुत किया, और एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाता है। तो सोचिए वो 91 वाला अगर मेरिट से बाहर हो गया, तो उसको फिर से प्री और मेंस निकालना पड़ेगा नेक्स्ट साल। मतलब उसका सारा मेहनत बेकार हो गया। वो एक नंबर से छूटा और उसका सारा मेहनत बेकार हो गया। अगर आगे रेलवे का सीट भी खाली, मान लीजिए उसमें जो सिलेक्शन लिए हैं उसमें से किसी का कोई अच्छा दूसरा जॉब लगता है, तो वो दूसरा जॉब ज्वाइन कर लेगा, तो फिर भी उसको नहीं कॉल किया जाएगा 91 वाले को, बल्कि फिर से नया वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है। तो यही है, वो उसके बारे में सोचिए उस पर क्या बीतता होगा। जो 91 एक मार्क्स के लिए मेरिट से आउट हुआ, बस सिलेक्शन में एक मार्क्स और रहता तो उसका सिलेक्शन हो जाता। तो सोचिए उसको क्या होता होगा, उसको फिर से प्री और मेंस निकालना पड़ता। ये सब दुख दर्द कोई नहीं समझता। इसीलिए मैं अभी प्री का देख रहा था, और मुझे जहां तक लगता है कि 75 प्लस ही UR का कटअप रहेगा किसी भी, मीन्स लोएस्ट पोस्ट जिसका सबसे कम कटअप जाएगा 75। एवरेज में बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा जोन है जिसमें सीट बहुत कम है, 75 प्लस या 80 तक भी टच कर सकता है, और ये नॉर्मलाइज मार्क है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, यही हकीकत है। आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि कंपटीशन इतना टफ हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ, देखिए कटअप देख, अभी आप कटअप देखेंगे आपको पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ के एग्जाम दिया है तो आपको उसका रिजल्ट तो चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, जहाँ पे इतना 50 से 60 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, वहां पे मात्र 5800 का सिलेक्शन होना है। तो दुख और दर्द तकलीफ तो है। तो आपको यही चीज समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं इतना सीरियस होकर तैयारी करें। देखिए बोलना आसान है, लेकिन तैयारी बहुत टफ है। तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ टेक्निक, कि आप जो घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे आज आपको फील हो रहा है कि मेरा आंसर की में इतना कम मार्क्स आया है, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही चीज आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो डेली फील कीजिए कि इतना कंपटीशन है। इसी अंदाज में बैठिए कि आज ही मेरा एग्जाम है, और उसको एनालिसिस कीजिए कि आखिर मैंने 60 नंबर ही मेरा आया, लेकिन कटअप तो 80 नंबर जाता है। उसको मंथन कीजिए, और 6 7 महीने जब आप डेली इस चीज से जूझ जाएंगे, तो आप खुद प्रेरित होंगे अंदर से पढ़ने के लिए। मान लीजिए आज मैंने सेट लगाया, घर पे मॉक टेस्ट किया, मेरा 60 नंबर ही बना, तो मैं 5 10 मिनट मंथन करूंगा कि आखिर मेरा 60 ही नंबर बन रहा है, वहां पे कटअप तो 80 नंबर जा रहा है, तो इससे तो मेरा होने वाला नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूं। वो आपको अंदर से खुद प्रेरित करेगा कि आप इतना और मेहनत कीजिए। और आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो फिर आपका धीरे धीरे वो आदत हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, क्योंकि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जब आप घर पे भी 80 नंबर लाने लगेंगे तो आपको मॉक टेस्ट में उससे, आपको रियल एग्जाम में उससे ज्यादा नंबर ही आएगा। देखिए कंपटीशन टफ है, ये रियलिटी है, और ये चीज आपको समझ के ही तैयारी करना पड़ेगा कि आगे चाहे आप घर पे 65-70 नंबर भी लाते हैं तो आप वहां पे खुश नहीं होना है। आप सोचिए कि 80 नंबर कैसे आए, अगर 80 नंबर आता है तो आप सोचिए 85 नंबर कैसे आए। और लेने वाला लाता है वही लाएगा जिसका 5800 का सिलेक्शन होना है, बाकी सबको बाहर ही होना है। लेकिन अगर आप एक डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे। देखिए टफ हो गया, मैं उसकी बात भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन क्या करेंगे, जो है उसी में फाइट करना है। इसमें नहीं हुआ तो किसी और में हो जाएगा। तैयारी रहेगा अच्छा, आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं मेरे सिलेक्शन लेने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, डेली यही सोचेंगे कि यही मेरा मेन एग्जाम है, इसमें क्यों नंबर आ गया कम। मैं जब मॉक लगाता था तो मैं ग्रुप में लगा था, तो उसमें मेरे गांव घर के भी लोग थे, तो मेरे को जब मार्क्स कम आता था उन लोगों को ज्यादा आता था, तो मैं सोचता था कि कैसे इसको ज्यादा आ गया। मैं अपने मेन एग्जाम के बारे में तो सोचता ही नहीं था, मैं ये सोचता था आस पड़ोस में इस सबको ज्यादा आ गया, मेरे को क्यों नहीं आया। और मैं उसी को इम्प्रूवमेंट करते गया, और एक समय ऐसा आया कि मैं वहाँ पे 80-85 लड़का लोगों के बीच में सेट मारता था, वहाँ पे मेरा रैंक 1 आने लगा था। और जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो मैं सबसे लास्ट पे आता था, 80 नंबर 83 नंबर मेरा रैंक आता था। और 3-4 महीना में इतना प्रैक्टिस किया, उस चीज को एनालिसिस किया कि मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है, खराब लगता था खुद में, तो वो करते करते मैं वहां पे एक रैंक पे पहुंच गया और लगातार एक रैंक लाते रह गया। तो ये होता है, ये अगर आप डेली ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। मान लीजिए रेलवे में कम सीट है, 24,000 बिहार एसएससी में सीट है, आपका तैयारी रहेगा वही सिलेबस मैथ रीडिंग आपको उसमें भी आना है। तो यही चीज है, कटअप 75-76 जाएगा, रियलिटी है, उससे कम है तो देखिए आपका शिफ्ट अगर हार्ड है, क्योंकि हार्डेस्ट शिफ्ट और जो इजीएस्ट शिफ्ट है उसमें 10 नंबर का गैप है, तो अगर आप वो देख लीजिए उसमें आकर उसमें अपना यूआरएल कॉपी करके, मीन्स आपका आंसर की जो आया उसको कॉपी करके उसमें देख लीजिए। अगर आपका शिफ्ट हार्ड है और आपका 66-67 भी बन रहा है तो आपका मेंस हो सकता है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन अगर 10 से 11 नंबर 8 नंबर हो गया तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इजी शिफ्ट है और फिर भी आपका 60 ही नंबर है तो आप बेकार में वीडियो देख रहे हैं, आप फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन टफ है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप कैटेगरी पे थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, इसलिए उसमें आप लोग अगर डाल के देखेंगे तो आपका जोन वाइज सब कुछ एक्यूरेट दिखा देगा, आपका शिफ्ट वाइज सब कुछ दिखा देगा। तो रैंक IQ रैंक मित्रा में जरूर देखिए, उससे ज्यादा एनालिसिस वो रियल डाटा है, उससे ज्यादा कोई नहीं यूट्यूब पे कर सकता। उसको देखिए समझिए और खुद से जानिए कि इस जोन में इसका इतना कटअप जाने वाला है, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा। देखिए अब कोई कोई बॉर्डर पे है जो कि 75 से 75 पे है, अब वो सोच रहे हैं कि हम मेंस का तैयारी करें कि फिर से प्री अंडर ग्रेजुएट का कर दें। तो पहली बात, मेंस और प्री का सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन का संख्या 20 क्वेश्चन बढ़ जाता है मेंस में। तो अगर आप मेंस का प्रैक्टिस ही करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका अंडर ग्रेजुएट का प्री नहीं निकलेगा, क्योंकि पढ़ना वही चीज है, वही मैथ रीजनिंग करंट अफेयर्स और जीके आप पढ़ेंगे CBT 2 के लिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर से मैं अंडर ग्रेजुएट मेरा प्री अच्छा जाएगा, आपका तो और अच्छा होगा कि 90 मिनट में आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा। 90 मिनट में आप 120 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे मेंस के लिए, आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन प्री आपको इजी लगने लगे। तो ये सब मत सोचिए, अगर आपका 75 नंबर है या 70 नंबर भी है और सिर्फ थोड़ा बहुत भी ये है, तो आप CBT 2 का ही तैयारी कीजिए, आप उसी का प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस कंफ्यूजन में नहीं रहिए कि CBT 2 का तैयारी करें या प्री मीन्स अंडर ग्रेजुएट प्री का तैयारी करें, क्योंकि अगर आप CBT 2 का तैयारी करेंगे तो आपका वो अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। CBT 2 में आप जिसका भी 75+ है वो तो बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि 90+ लाना भी सेफ नहीं है अगर आपको अच्छा पोस्ट चाहिए। इस बार 2024 में 90+ में कोई पोस्ट नहीं मिल रहा है, मेंस क्लियर करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि 90 क्रॉस करने के बाद भी टाइपिंग वाला भी पोस्ट नहीं मिलेगा। तो नॉन टाइपिंग तो हमको लग रहा है 94-95 पे भी सेफ नहीं। तो ये चीज कंपटीशन को पहले देख लीजिए। अगर आप अभी CBT 2 का तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये देख लीजिए कि 2024 में क्या स्थिति है, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो वो चीज आपको खुद प्रेरित करेगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर घर पे मॉक लगाएंगे तो आपको उससे सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 नंबर आप ला के भी, पहले 90 नंबर ला के आप खुश हो जाते, ठीक है 120 में 90 नंबर कम नहीं है। लेकिन अब जब 90 नंबर आएगा आपको तो आप देखेंगे कि 90 नंबर तो कटअप जा रहा है, जो कि 8 गुना बुलाया है। उसके बाद फिर मेरिट लगेगा, ये 95-96 चला जाएगा। तो फिर आप और ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको और मेहनत करने का इच्छा करेगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए पहले रियलिटी को देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद CBT 2 का तैयारी कीजिए। आप जो सेट प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें टारगेट ही रखिए 95+ का। नहीं आया तो मंथन कीजिए, क्यों नहीं आया, कैसे आया, नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करते करते कम से कम इंप्रूवमेंट तो नजर आएगा। ये नहीं ना कि 80 नंबर आ रहा है हमें खुशी होके हो गया, मौक हो गया।
ऐसा अगर आप रियलिटी समझ जाएंगे तो आपको 90 नंबर भी आ रहा है तो फिर भी आप और प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे क्या गलत हुआ क्या हुआ, एनालिसिस करेंगे। तो यही सब है, तो ऐसे कीजिए तभी होगा, रियलिटी को समझिए। और अगर तैयारी करते रहेंगे तो रेलवे है ही, रेलवे में तो प्रत्येक साल वैकेंसी आता ही है, आपका तैयारी ऑटोमेटिक है कि अच्छा होते जाएगा। जो भी जिसका भी प्री भी नहीं होने का चांस है वो भी अच्छे से तैयारी कीजिए। मेंस का ही कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे जोन में, मैं प्रत्येक जोन का तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर आप उसमें डालेंगे और आपको लगेगा कि नहीं मेरा शिफ्ट हार्ड है, नॉर्मलाइज हो के मेरा प्री हो सकता है, तो आप सीबीटी 2 का तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप सीबीटी 2 का तैयारी करेंगे तो आपको हर चीज में बेनिफिट करेगा। आपको हर एग्जाम, स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आपको क्योंकि सिलेबस वही आना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट, वही चीज सब में है तो आपको बेनिफिट करेगा। थोड़ा बहुत सिस्टम में कमी है जिसकी बात कोई नहीं करता है। मैंने वो जो कहानी बताया कि जिसका 91 और 92 एक नंबर का है, उसका दर्द कोई नहीं समझता है। ये सब सिस्टम में कमी है, थोड़ा वेटिंग लिस्ट भी होना चाहिए, ताकि कोई इतना मेहनत करके प्री और मेंस निकाला है, एक नंबर से उसका नहीं हुआ तो कभी इन फ्यूचर में अगर खाली हुआ तो उसको बुला लीजिए। तो यही सब है, लेकिन सिस्टम को हम लोग नहीं सुधार सकते, ये ऐसे ही चलेगा। जो है कोई स्टूडेंट का दुख दर्द नहीं समझता है, तो समझ गया जो इसी से जूझ रहा है वही समझेगा। तो यही सब है, तैयारी करते रहिए, देखिए कब सिलेक्शन होता है। लेकिन रियलिटी को इग्नोर मत कीजिए, साइड मत कीजिए, ये मत बोलिए कि आपने ऐसे बोल दिया 75 आपको बहुत ये। रियलिटी है, पिछले बार गया है तो इस बार भी जाएगा। इस बार अगर मैं तो अपने दोस्त में ये देख रहा हूँ, पिछले बार जिसका स्कोर नहीं हुआ था उसका भी इस बार स्कोर अच्छा है। मीन्स क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत कम हुआ है। आप भी अपने आसपास में जो है उसको पूछिएगा कि 2024 वाला में आपको कितना नंबर आया था, इस बार कितना नंबर आया। तो किसी किसी का हो सकता है कम आ गया होगा, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि पिछले बार स्कोर नहीं किया था, इस बार ज्यादा स्कोर किया क्योंकि उसको सिर्फ अच्छा पकड़ा गया। तो यही सब है एनालिसिस की। रियलिटी को हमेशा साइड में मत रखिए, रियलिटी को सामने रखिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। उसके बाद तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगा, उस अकॉर्डिंग आप ढले रहें। आपको अगर पता रहेगा कि मेरे को 100 किलोमीटर चलना है, तो आप जब 10 किलोमीटर चल लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि 90 किलोमीटर तो अभी बचा हुआ है, आप उस अकॉर्डिंग और ज्यादा चलेंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे को 100 किलोमीटर चलना है, तो आप 10 किलोमीटर चल लेंगे, सोचेंगे 10 किलोमीटर चल लिए बहुत हो गया। तो यही है, अगर आपको पता है कि मेरे को 95 मार्क्स लाना है मेंस में, तो आप उस अकॉर्डिंग मॉक में सब कुछ अपना माइंड सेट रखेंगे। नहीं तो आपको 80 नंबर देखने में भी खराब नहीं लगता है, आप 80 नंबर ला के भी मॉक में खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे आपका कुछ नहीं होने जाने वाला है, ये रियलिटी है। तो ये रियलिटी को समझ के ही तैयारी कीजिए। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस सिलेक्शन लिया हूँ, और जो जितना प्रैक्टिस घर पे करेंगे उसी का रियल एग्जाम अच्छा जाएगा, ये चीज मैं श्योर हूँ। आप लोग भी जो रिजल्ट दे रहे होंगे इसको आपको पता होगा। तो इसीलिए कटअप सब यही है, ज्यादा वीडियो मत देखिए, जो होना होगा वो फिक्स है, आपके देखने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल शंकर स्टूडेंट पे आप लोग जाके मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम हुआ है, और घटना चक्र पूर्वालोकन जो कि सेपरेट सेपरेट आता है, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबका अलग अलग आता है। सबसे बेहतरीन बुक है PYQ का, मैं उसका सीरीज शुरू किया हूँ, तो आप लोग उसको जाके जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका जीके जीएस जरूर सुधार हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।